हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोडाइवर्सिटी साइंस। आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जानवर हो, उसे ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी आती कहाँ से? हर किसी में एनर्जी लेने की जो सोर्सेस है वो अलग अलग है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं। और उसी पेड़ पौधों को खाते हुए, जैसे कि हिरन यानी हार्बीवरस जानवर, हार्बीवरस में जो भी शाकाहारी जानवर है उसे खाते हुए अपना एनर्जी बना लेते हैं। उस पेड़ पौधों को, घास फूस को खा के अपनी एनर्जी बना लेते हैं। फिर उसी घास फूस को यानी उसी हार्बीवरस एनिमल जैसे कि हिरन को, ये सारी चीज़ों को खाते हुए कार्निवरस जानवर जैसे कि शेर, चीता एक्सेट्रा, उसे खाते हुए अपना पेट भर लेते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो इकोसिस्टम में मतलब होता रहता है। ये इस तरीके से ये पोषण अपना लेते रहते हैं, चाहे वो हार्बीवरस हो, कार्निवरस हो या ओमनीवरस हो। ये इस प्रोसेस को करते हुए इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम पोषण कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द प्रोसेस टू ट्रांसफ़र a source of energy from outside the body of the organism to the inside। यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी है वो आउटसाइड से बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, पोषण एक ऐसा प्रोसेस है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी बाहर से अंदर की तरफ आती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कोई भी क्रिएचर जो अपना खाना खुद बनाते हों उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट, और ऑटो मतलब होता है ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप से ये अपना खाना खुद बनाता है, खुद से किसी पे निर्भर ये नहीं रहता है। ऑटो का मतलब ये होता है। तो जो अपने से अपना खाना खुद बना लेते हैं उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इसी तरीके के न्यूट्रिएंट्स को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। ठीक है, तो जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते यानी अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और वैसे न्यूट्रिएंट्स को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। और ये इसका कार्य क्या होता है? पौधों में क्लोरोफिल होते हैं, यानी पौधों की जो पत्तियां होती है, जो पौधों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और वो क्लोरोफिल उसे कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट में हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है। इस रिएक्शन को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए रहता है पौधों को, वो उसे एनर्जी सनलाइट से मिलती है। सनलाइट की एनर्जी को वो ट्रैप करता है और उस एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जिससे वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है। एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है। और पानी जिसे वो रूट से ऑब्जर्व करता है, यानी रूट से वो पानी ऑब्जर्व करता है, पानी और मिनरल्स ऑब्जर्व करके इस प्रोसेस ऑब्जर्व करके लेता है। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर से उसने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और रूट से उसने क्या लिया? पानी और मिनरल्स लिया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ हम एक लीफ का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। आपको स्क्रीन पे एक लीफ का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। इस पत्ते पर आपको ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं और ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं। आपको एक और फिगर यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम ग्रेनम कहते हैं। आपको इस फिगर में पैरेलली अरेंज चपटे चपटे एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड होकर जो एक स्टाल्क बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है, जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। इसे हम जो ये एक एक फिगर आपको दिख रहा है जो साइड में है, चपटा चपटा एक एक भाग, ये थैलेकॉइड है। इस थैलेकॉइड के ऊपर आपको डॉट्स दिख रहे हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है ये। यहीं पर क्लोरोफिल होते हैं और यही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और उसे एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? पानी और ऑक्सीजन के रूप में वो हमें प्रोडक्ट देता है, यानी बाहर हमें निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से उसने ले लिया और फिर उसने प्रोडक्ट में हमें क्या दिया? पानी और ऑक्सीजन। लेकिन रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म में,
और फिर सुबह जब सनलाइट निकलता है तब उसे वो रिडक्शन करते हैं। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है? पत्ते में स्टोमा नामक एक पोर्स होता है, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमा मैंने कहा यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है, अगर बहुत सारे होते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में मैं कहती हूँ उसे। पौधों में जो ये स्टोमा होते हैं वो क्या करते हैं, जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तो ये क्या करता है, स्टोमा को क्लोज कर लेता है। स्टोमा के खुलने और बंद होने की जो क्रिया होती है वो गार्ड सेल के द्वारा होती है। ये जो गार्ड सेल होते हैं ये फूल जाते हैं जब पानी का कंसंट्रेशन घट जाता है और सेल के अंदर सारा पानी चला जाता है, तब ये खुल जाते हैं। और ठीक उसी तरीके से जब पानी की मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो स्टोमेटा क्या होता है, बंद हो जाता है। ये प्रोसेस होता रहता है। और भी अच्छे से मैंने स्टोमेटा के बारे में बताया है अपने वीडियो में, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप देख सकते हैं उसको। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, किस तरीके से पौधा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है और कैसे ये प्रोसेस पूरा होता है। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।